भुवन सुंदरी पार्ट 8 ए। ट्रॉय के पतन के पूर्व ही वर्धन के पुत्रों में तीव्र अंतकलह का आरंभ हो गया। वर्धन ने इस परिस्थिति को संभालने के लिए ग्रीकों से समझौता करने का निश्चय किया। इसके अलावा उसके पास दूसरा चारा भी नहीं था। वीरसिंह और प्रताप जैसे योद्धा मर चुके थे। उनकी पूर्ति करने वाला साहसी कोई रह भी नहीं गया। जो बच गए वे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शत्रुओं से लड़ने के लिए उनमें ना ही उत्साह है ना ही तत्परता। इसलिए उसने रहस्यपूर्वक एक प्रयत्न भी किया। उसने अपने साले प्रत्याम्नाय को राजा के पास भेजा। प्रत्याम्नाय अरभ्य भयंकर को बिल्कुल चाहता नहीं था, उससे घृणा करता था। इसलिए उसने वहां जाकर अपने को केवल समझौते के तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि रूपधर से मिलकर एक षड्यंत्र भी रचा। योजना बनी। योजना के अनुसार ट्रॉय का राजसिंहासन और राज्य के खजाने का आधा भाग प्रत्याम्नाय को प्राप्त होगा और उसके बदले वह ट्रॉय को रूपधर के सुपुर्द करेगा। प्रत्याम्नाय ने रूपधर को वचन भी दिया कि इस कार्य प्रणाली में प्रशंसन भी मदद पहुंचाएगा। इतिहास की अनेकों घटनाओं से हमें विदित होता है कि किसी राज्य अथवा देश का पतन अंतकलहों से होता है। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लग जाता है। परस्पर विश्वास व प्रयास नहीं होते। स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने देश का विनाश करने पर तुल जाते हैं। इससे शत्रु का काम सुलभ व सुगम हो जाता है। ट्रॉय के पतन के कारणों में से यह कारण प्रबल व प्रमुख था। ट्रॉय नगर में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो ग्रीकों की सहायता करने सन्नद्ध थे। उस नगर से बुद्धिमती की मूर्ति का अपहरण हुआ। ट्रॉय नगर के पतन के लिए आवश्यक परिस्थितियों की आयोजना हुई। अब केवल ग्रीकों को नगर में प्रवेश करना मात्र था। इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत तथा विराट काठ के घोड़े का निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया। इस घोड़े का निर्माण किया धोर्धाड ने। ग्रीकों की तरफ से लड़ने के लिए 30 नौकाओं को लेकर आया हुआ था। वह बहुत बड़ा शिल्पी था, मल्लयुद्ध में भी प्रवीण था, पर था बहुत ही कायर। इसने काठ का घोड़ा बनाया और एक तरफ दरवाजे का प्रबंध भी किया। एक दरवाज़ा ऊपर से किसी को नहीं दिखता, दूसरी तरफ लिखा गया कि ग्रीकों की वापसी यात्रा सुखप्रद हो। इसके लिए बुद्धिमती देवी को ग्रीकों से समर्पित उपहार, घोड़े के पेट से रस्सी की बनी एक सीढ़ी का भी प्रबंध हुआ, जिससे बाहर आ सके। ग्रीक वीरों में से जितने भी साहसी थे उन सबको घोड़े के पेट में छिपने के लिए रूपधर ने मनाया। इनमें प्रताप, रूपधर, देवमय और लगभग 30 वीर थे। शिल्पी धोर्धाड भी इनमें से एक था। जब सब लोग घोड़े के पेट में घुस गए तब उसने रस्सी से बनी सीढ़ी अंदर खींच ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। शेष कार्यक्रम रूपधर की योजना के अनुसार हुआ। उस दिन रात को जब अंधेरा छा चुका था, ग्रीकों ने अपने शिविरों में आग लगा दी। घोड़े के पेट में छिपे ग्रीक वीरों के अलावा बाकी जितने भी थे राजा के साथ जहाज़ों में निकल पड़े। टेनेडोस द्वीप से थोड़ी दूर पर इन्होंने लंगर डाल दिया, किंतु एक ग्रीक योद्धा मात्र काठ के खड़े के साथ ट्रॉय के तट पर ही जानबूझकर ठहर गया। योद्धा रूपधर का पुत्र था। उसका नाम था चौर्यनाद। ग्रीक जहाज़ों को कब लौटना है ज्योति जलाकर संकेत देगा चौर्यनाद। सवेरा होने पर ट्रॉय के गुप्तचर ग्रीकों के शिविरों में आए, यह देखने कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने नगर में आकर बताया कि पूरे के पूरे ग्रीक शिविर चल गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक खाट के घोड़े को समुद्री तट पर छोड़कर सारे के सारे ग्रीक जा चुके हैं। वर्धन अपने पुत्रों समेत खाट के घोड़े को देखने के लिए वहां आया। जब सब लोग उस विराट काठ के घोड़े को आश्चर्य से देख रहे थे तब उनमें से एक ने कहा, जब यह बुद्धिमती देवी को समर्पित उपहार है तो इसे क्यों नगर में ले जाया ना जाए और उसी के मंदिर के सम्मुख क्यों ना रखा जाए। एक और ने कहा, बुद्धिमती देवी ने इस युद्ध में हमसे अधिक
शत्रु पक्ष की सहायता की है। हम इसे अभी यही जला डालेंगे, नहीं तो इसे तोड़ेंगे और देखेंगे कि इसके पेट में है क्या। वर्धन ने इस प्रस्ताव का खंडन किया। उसने कहा, देवी को समर्पित उपहार का नाश पाप है। इस उपहार का नाश कर देने पर हमें शायद नष्ट भी पहुँचे। मैं नहीं मानता कि बुद्धिमती देवी ने हमारा साथ नहीं दिया, शत्रु पक्ष का साथ दिया। मेरा विश्वास है कि इस देवी की कृपा के कारण ही ग्रीक लौट गए हैं। इनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा रहे, इसके लिए हमें इनकी पूजा करनी है। पुनः इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। इसलिए हम इस घोड़े को पहियों पर रखकर नगर ले जाएंगे। कहानी और है।